रिसेंटली मेरे को मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया था कि जेजेके का सीजन 2 खत्म में बहुत टाइम हो चुका है और लोगों को आगे की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पे जेजेके की मांगा कवर करने का डिसीजन लिया है। और जेजेके की मांगा में अब सिर्फ दो इंपॉर्टेंट आर्क बची हैं, जो कि पहला है कलिंग गेम आर्क और दूसरा है शिनजुकू बैटल आर्क, जो कि फाइनल है। तो जेजेके सीजन 2 जिस पॉइंट पे एंड होता है, जहाँ पे सारे सॉर्सरर्स केंजाकू से लड़ते हैं और वो भाग जाता है, उसके जस्ट बाद ही हमारी कलिंग गेम्स आती है। बट कलिंग गेम्स और सीजन 2 के बीच में एक छोटी सी आर्क भी आती है जिसका नाम है यूजी इतादोरीज एग्जीक्यूशन। तो इस वीडियो में पहले हम उस आर्क को खत्म कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से अच्छे से हम पूरी की पूरी कलिंग गेम आर्क्स को खत्म करेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है विद अ चाइल्ड और वहां पे एक कर्ज स्पिरिट आ जाती है उस बच्चे को मारने के लिए, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे यूता की, जो कि उस कर्ज स्पिरिट को फटाफट से हरा देता है और बच्चे को बचा लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि गोजो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेजेके वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जब से गोजो सील हुआ है तब से ही कर्ज स्पिरिट्स आना और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं और ज़्यादा फ्रीली घूमने लग गए हैं। क्योंकि गोजो जब 6 आइज और लिमिटलेस के साथ पैदा हुआ था तो उसने जो कर्ज स्पिरिट और जेजेके सॉर्सरर्स का बैलेंस है वो थोड़ा सा सॉर्सरर्स की तरफ डाल दिया था, जिससे कर्ज स्पिरिट छुप के रहने लगे थे और इतना ज़्यादा बाहर नहीं आते थे। बट जब से गोजो प्रिजन जेल में सील हुआ है तब से कर्ज स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं और आम लोगों की जान को पहले से ज़्यादा खतरा है। इसीलिए सारे के सारे सॉर्सरर्स भी हम आगे देख पाते हैं कि किसी ना किसी कर्ज स्पिरिट से लड़ते ही इंट्रोड्यूस होंगे इस आर्क में। तो उस बच्चे को बचाने के बाद यूता को समन कर लिया जाता है हायर अप्स के द्वारा, और जैसे ही वो हायर अप्स के पास पहुंचता है वहां पे उसको पता चलती हैं दो चीजें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो गोजो सातारो को जेजेके वर्ल्ड से एग्जाइल कर दिया गया है और जो भी उसकी सील तोड़ेगा उसको डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। और साथ ही साथ सेकंड, यूजी इतादोरी का डेथ सेंटेंस भी ऑन हो गया है क्योंकि अब गोजो उसको बचाने के लिए नहीं है। तो हायर अप्स ऑर्डर करते हैं यूता को इतादोरी को मारने के लिए। ना वो यूता पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो गोजो का ही स्टूडेंट है, तो वो उसके साथ एक बाइंडिंग वाव बनाते हैं जिसमें अगर यूता इतादोरी को नहीं मारता है तो यूता खुद मर जाएगा। तो दूसरी तरफ जेनिन फैमिली में अलग ही कांड चल रहा है क्योंकि वहां पे नाओबितो जेनिन, जो कि जेनिन फैमिली का हेड है, वो टपक चुका है। और वो टपकने के बाद अब नाओया चाहता है कि वो बने फैमिली का हेड, बट नाओबितो जेनिन ने एक गंदा ही खेल कर दिया है उसके साथ कि वो अपनी विल में लिख के गया है कि अगर गोजो सातरो जिंदा है तो नाओया ही बनेगा हमारी जेनिन क्लैन का हेड। बट अगर गोजो सातरो मर जाता है तो तोजी के साथ बनाया हुआ एक पैक्ट बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट मान लो, तोजी के साथ बनाया हुआ एक एग्रीमेंट लागू हो जाएगा, जो कि है फुशिग्रो मेगुमी बनेगा हमारी जेनिन क्लैन का हेड। तो अब नाओया यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि बहस की आंख ऐसे कैसे। तो नाओया अब यूजी और मेगुमी दोनों को मारने के लिए निकल पड़ता है। तो बेसिकली हमारा यूजी तो अब एक फुल ऑन पायरेट बन चुका है क्योंकि इसके सर पे बाउंटी ही बाउंटी लगे जा रही है भाई। तो अब स्टोरी मूव करती है यूजी इतादोरी की तरफ, जहाँ पे यूजी अपने भाई चोसो के साथ बैठा हुआ और वो कुछ बात कर रहे हैं, जहाँ पे यूजी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है आफ्टर शिबुया इंसिडेंट, क्योंकि शिबुया में जो सुकुना ने कांड कराए थे उसके अंदर रह के यूजी अभी तक भाई ओवरकम नहीं कर पाया और वो उसी दुख में कि मैंने बहुत सारे बंदे मार दिए, मुझे तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। चोसो कहता है कि सुन, पिछली बातों में क्या रखा है, जो बिगड़ा है उसको सुधारने की कोशिश करना। और इसके बाद ये दोनों मिलके कर्ज स्पिरिट को हरा रहे होते हैं, जहाँ पे यूजी बहुत ही ज्यादा अच्छे से लड़ रहा होता है, जहाँ पे चोसो उसका फाइटिंग स्टाइल और तरीका देखने के बाद उसे एक डीमन गॉड भी बोलता है और वो साथ ही साथ उसे लिटिल ब्रदर भी बोल रहा होता है। जहाँ पे यूजी पूछता है कि लिटिल ब्रदर क्यों बोल रहा है तू भाई मेरे को, फिर चोसो कहता है कि तेरे बाप के सर पे भी स्टिचेस थे ना। तो इन दोनों की इतनी बात चली रही होती है, तभी वहां पे नाओया आ जाता है जो कि बोलता है कि मेगुमी तो यहाँ दिख नहीं रहा है। बट तभी यूजी बोलता है कि तुझे मेगुमी से क्या काम है भाई। तो नाओया बताता है कि मुझे मेगुमी को मारना है, जहाँ पे यूजी बोलता है कि डोंट यू डेयर टू टच माय ब्रदर, और इनकी आपस में भिड़ंत होनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे चोसो और यूजी की लगा रखी होती है नाओया ने। तभी वहां पे यूजी को एक बहुत ही ज्यादा मैसिव कर्ज एनर्जी फील होती है। वो अपने मन में सोचता है गोजो सेंसे, बट नहीं, ये गोजो सेंसे से काफी ज्यादा क्रीपी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यूता वहां पर आ चुका है। तो यूता को देखते ही नाओया समझ जाता है कि कौन है और उसको पता है कि वो 4 स्पेशल कर्ज स्पिरिट्स में से एक है। तो वो हाथ ऊपर करके यूता से बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं भी यहाँ इतादोरी को मारने ही आया हूँ, तो क्यों ना हम ये साथ में करें। तो बेसिकली उसकी फट जाती है यूता से और वो ऐसे हाथ मिला लेता है कि भाई 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 प्लीज ना। तो यहाँ पे यूजी और चोसो के लिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है और तभी चोसो एक प्लान बनाता है कि सुन भाई,
तू यहाँ से भग लिए और मैं इनको रोकूंगा। और वो दोनों यही करते हैं, बट यूता बहुत ही ज्यादा तेज है। वो तुरंत ये चीज रियलाइज कर लेता है और जैसे यूजी भागना स्टार्ट करता है यूता भी उसके पीछे जाता है और चोसो जैसे यूता को रोकने जाता है तभी वहां पे नाओया आके चोसो को रोक लेता है। नाउ यूजी भाग रहा होता है और यूता भी उसका पीछा कर रहा होता है और यूजी ये रियलाइज कर लेता है कि अगर वो यूता से लड़ेगा तो वो बच नहीं पाएगा, जस्ट बिकॉज यूता की कर्ज एनर्जी ही इतनी ज्यादा और उसका प्रेशर ही इतना ज्यादा फील हो रहा है। तो वो तुरंत एक गाड़ी के आगे भागता है और वो गाड़ी को उठा के यूता के ऊपर फेंकता है, बट यूता हमारा बहुत ही चैड़ आदमी वो गाड़ी को वापस यूजी के सामने ही फेंक देता है और उसका रास्ता ही ब्लॉक कर देता है। नो इसके बाद यूता बोलता है कि तुम्हें देख के लगा नहीं होगा ना कि मैं पावर टाइप वाला हूँ, उल्टा मैं तो वीक टाइप लग रहा हूँ। फिर वो बताता है कि मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्ज एनर्जी है, बट वो तो उनके पास 6 साइज है इसलिए वो उसको एफिशिएंटली यूज करते हैं और कभी रन आउट नहीं होंगे, बट मैं कर्ज एनर्जी से रन आउट हो सकता हूँ। इतना बताते ही वो वापस यूजी को पेलना शुरू करता है। इनका थोड़ा सा हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है जहाँ पे यूजी में एक लात पड़ती है और वो रियलाइज करता है कि ना भाई ना हो पाएगा। वो जल्दी से भाग के एक कार की तरफ जाता है जहां से वो एक वेपन उठाता है जो कि होता है एक नाइफ। यूजी अपनी ट्रेनिंग याद करता है गोजो के साथ जहां पे उसने सीखा था कि किसी वेपन को अपनी कर्ज एनर्जी से कैसे एम्बेड करे और वो वही करता है। फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है जहां पे यूता बोलता है कि तू मेरी स्वॉर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है ना। वो पहले तो यूजी का नाइफ काट देता है अपनी स्वॉर्ड से और फिर उसके बाद यूजी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है कि यूजी उसको पैर रख के रोक देता है और दूसरे पैर से किक मार के वो यूता की स्वॉर्ड ही तोड़ देता है। यहाँ पर यूजी यूता के कटाना तोड़ने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है और वो एक जगह ही रुक जाता है। तभी यूजी देखता है कि उसको रीका ने पूरा पीछे से पकड़ा हुआ है और वो एकदम ही बंधी हुई पोजीशन में है, वो ना हिल सकता है ना कुछ कर सकता है। यूता उसकी तरफ बढ़ता है और यूता अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा देता है। तो यहाँ पर यूजी इतादोरी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि चोसो और नाओया लड़ रहे हैं जहाँ पे चोसो थोड़ा ही पिट रहा है नाओया से क्योंकि नाओया बहुत ज्यादा फास्ट है। चोसो ब्लड मैनिपुलेशन करके अपने खून को या अपने लिम्स में कुछ तो करता है जिससे वो फाइनली नाओया की स्पीड मैच कर लेता है, पर नाओया बोलता है कि आई विल अप माई स्पीड मोर। बट तभी चोसो एक अपना बहुत ही डेडली अटैक करता है जिसमें वो बहुत सारे ब्लड की सुनामी सी ला देता है जहाँ पे नाओया बोलता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, अगर ये ब्लड मैनिपुलेशन भी कर रहा है तो इसकी बॉडी में इतना ब्लड होना ही नहीं चाहिए था जितना अभी सड़क पे दिख रहा है मेरे को। तभी चोसो समझाता है कि ह्यूमंस के लिए ब्लड मैनिपुलेशन उतना ही वर्क करेगा जितना ब्लड है, बट मैं एक कर्ज स्पिरिट हूँ जिसका मतलब वो कर्ज स्पिरिट से ब्लड बना के अपनी बॉडी को ठीक कर सकता है। बेसिकली वो कर्ज एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है और उसको अपनी बॉडी में यूज कर सकता है। चोसो उस पे अपना ब्लड मैनिपुलेशन अटैक मारता है जो कि नाओया को हिट भी हो जाता है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर चोसो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखता है यूता जो कि उसकी गुद्दी पे एक चांटा मारता है और वहीं उसे सुला देता है। ना ये सब होने के बाद थोड़ा सा माहौल शांत होता है और हमें एक यूजी का सपना दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी के बाप और उसके दादा की लड़ाई हो रही होती है। यूजी का पापा कहता है कि प्यार व्यार ठीक है, तेरे को बच्चा चाहिए था बट वो औरत अच्छी नहीं है, छोड़ दे उसे। दादा कहता है उसके बाप से कि नहीं, वो औरत कुछ तो क्रीपी है और वो ह्यूमनली नहीं लगती है। तभी हम देखते हैं यूजी की माँ को जिसके माथे पर हैं स्टिचेस और इतना होते ही यूजी की आंख खुल जाती है और वो यूता को अपने सामने देखता है जहाँ पे यूता बोल रहा होता है कि बच गया ये। तो यूजी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर यूता उसे पूरी की पूरी डिटेल्स देता है कि देख भाई, गोजो सेंसे ने मुझे बोला था कि इफ समथिंग हैपेंस टू मी तू फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का ध्यान रखेगा और स्पेशली यूजी इतादोरी का, क्योंकि वो भी यूता की तरह ही डेथ सेंटेंस पे है तो उसको तुझे बचाना होगा। फिर यूता बताता है कि जैसी गोजो सेंसे सील हुए मुझे रिस्क नहीं लेना था कि तेरे को मारने कोई और आए, इसलिए मैंने खुद तेरा एग्जीक्यूशन ले लिया और उन्होंने मेरे से बाइंडिंग वाव बनाया जिसकी वजह से मुझे तेरे को मारना पड़ा। तो फिर यूजी बोलता है तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ। तो वो बोलता है कि जब मैंने तेरी छाती में कटाना घुसाई थी तो तू उस मोमेंट मर गया था बट आरसीटी से मैंने तुझे हील करा है। और ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, इतने में पीछे से आवाज आती है यूजी इतादोरी। तभी वो पीछे देखता है तो मैगुमी करण अर्जुन मिल गए।
तो मेगुमी बोलता है कि चल उठ, जल्दी से काम पे लगना है। तो यूजी बोलता है ऐसे नॉर्मली बात मत कर, तुझे भी पता है क्या हुआ है। मेगुमी बोलता है कि पास्ट में मत खो घोड़ू, इनफैक्ट तुझे अभी लाइफ बचानी है। तभी यूजी कहता है कि नहीं यार, मैंने बहुत सारी चीज, अरे वही इसका रबड़ी रोना ही चल रहा है। मेगुमी कहता है सुन घोड़ू, मेरे को तेरी हेल्प चाहिए, मेरी बहन फंस गई है कलिंग गेम आर्क्स में और मुझे तेरी हेल्प चाहिए। और यहीं पे मेगुमी रिवील करता है कि कलिंग गेम आर्क स्टार्ट कर दिया गया है, उसकी बहन को उसके अंदर कैप्टिव कर लिया गया है, जिसको बचाने के लिए उसे यूजी की हेल्प लगेगी। जहाँ पे चोसो की भी फिर नींद खुलती है और वो भी उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। और यहीं पे खत्म होता है हमारा यूजी इतादोरीज एग्जीक्यूशन आर्क। अब इसके बाद से कलिंग गेम आर्क शुरू होगी, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कांड होने वाले हैं। तो ये थी थोड़ी सी मांगा एक्सप्लेनेशन। अगर मेरे स्टाइल में कुछ बेटर हो सकता है, मैं कुछ बेटर तरीके से इसको लिख सकता हूँ या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो वहाँ मेरे को कमेंट में सजेस्ट जरूर करना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।